वेलकम टू 10 मिनट्स। सो आज हम लोग 10 मिनट्स के अंदर में गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गांधी जी का शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड हर एक वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के पिता कौन है? करमचंद गांधी। उनकी माता जी का नाम क्या है? पुतलीबाई। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 बच्चे हुए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं? 1893 को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1915 को गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को टाइटल कौन सा मिला है? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। और यह उपाधि किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले दी थी। गांधी जी का मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक कौन कौन सा है? राजघाट जो कि दिल्ली में है, और गांधी स्मृति ये भी दिल्ली में है। 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये इनका शॉर्ट बायोग्राफी है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी का इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सा है, और ये मोस्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है एग्जाम में पूछा गया है। ओके, पहला देखिए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके अलावा हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, यंग इंडिया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। तो ये 6 जो बुक्स आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि गांधी जी के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है वो कौन कौन सा है, और ये एसएससी फेवरेट है। एसएससी में पूछता है ये सारे मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो इनका मूवमेंट है वो है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ। फिर एक खेड़ा मूवमेंट, ये 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी 1918 में हुआ। खिलाफत मूवमेंट 1919। नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ जिसके कारण गांधी जी ने इसको रद्द कर दिया। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, ये हुआ 1930 को। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 को। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। नेक्स्ट है कि गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आश्रम की स्थापना की गई। पहला आश्रम है फोनेक्स सेटलमेंट, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका 1904 में किया। फिर है टॉलस्टॉय फार्म, इन्होंने 1910 में साउथ अफ्रीका में किया। कोचरब आश्रम अहमदाबाद इंडिया में इन्होंने किया 1915 में। साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में है। सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा इंडिया में है, 1936 में इन्होंने किया। तो ये वो आश्रम है जो कि गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और ये याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और ये वन लाइनर ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। पहला है कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो दूसरे वाले जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। फिर है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच हुआ था। फिर है क्विट इंडिया स्लोगन। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई का, यानी करो या मरो का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? महात्मा गांधी ने। कब? 1894। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, बेलगाम कर्नाटक के अधिवेशन में बने, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। अब है एमसीक्यू टाइम, तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इससे पहले तो मैंने आपको सारा बायोग्राफी के बारे में, इनके बारे में बता दिया, गांधी जी के बारे में। अब एमसीक्यू टाइम आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म? 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है? तो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि डैश जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट है नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? किस दल का किया था? तो राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सबसे बड़ा पार्टी था। नेक्स्ट, ब्रिटिश नील उत्पादकों द्वारा थोपे गए नील की खेती के विरुद्ध किसानों के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस स्थान पर किया था? तो कहां पर किया था? तो आप कहेंगे चंपारण, 1917 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता?
1931 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब किया गया था इसकी स्थापना? इंडियन ओपिनियन 1903 में इसके स्थापना की गई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होने के समय भारत का वाइसराय कौन था? भारत का वाइसराय कौन था? तो आप कहेंगे इरविन। इरविन इस टाइम पे वाइसराय था। नेक्स्ट, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो किसका विरोध हुआ था? रॉलेट एक्ट का। 1919 में आया। नेक्स्ट है 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी और ये 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था? ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको सस्पेंड किया गया था। वो कौन सा था? आप कहेंगे गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट, किस समझौते के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो कौन सा समझौता था? अगेन राइट आंसर होगा गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ डैश से दांडी तट तक का मार्च शुरू किया। तो 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ। कहां से? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? वो कौन सा आंदोलन था? तो आप कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कहां स्थित है? 1922 में हुआ था ये कांड। और चौरी चौरा कहां स्थित है? तो आप कहेंगे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर। 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि दिया था। 46 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो जब वो लौटे थे उस वक्त उनकी आयु 46 थी। 1915 में गांधी जी वापस आए थे। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? भारत कोकिला की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति किस संस्था के उद्घाटन पर हुई थी? फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया वाज एट द ओपनिंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो आप कहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। 1932 में महात्मा गांधी ने किस जेल की कोठरी में भूख हड़ताल की थी? 1932 में हंगर स्ट्राइक कर दिए थे। कौन सा वो जेल था? यरवदा जेल था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ है? महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच में ये हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किस महल को जेल के रूप में उपयोग किया गया था? क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके कारण एक महल को ही जो है जेल के रूप में उपयोग किया था और उस महल का नाम है आगा खां पैलेस, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को दांडी यानी नमक मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होकर किस तिथि को समाप्त हुआ था? तो दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। समाप्त कब हुआ? तो आप कहेंगे 6 अप्रैल 1930। ओके, 6 अप्रैल 1930। टोटल 24 डे का ये ड्यूरेशन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी भारतीय महिला गई थी? तो कौन सी भारतीय महिला महात्मा गांधी जी के साथ गई थी? वो थी सरोजिनी